बहुत ऐसे सपूत भी होते हैं कि जो रहें भले ही कहीं, लेकिन वहीं से माँ बाप का पूरा ख्याल भी रखते हैं। एक ऐसा था, बच्चा था, सपूत था, माँ बाप बीमार भये तो तुरंत गाड़ी से गांव गया, माँ बाप को लेके आया, शहर में दिखाया, इलाज कराया। माँ बाप बड़े खुश हुए, ऐसो बेटा भगवान सबको दे। लेकिन जैसे ही जब चलने लगा माँ को छोड़ करके, तो पीछे तेवा ने इतना बड़ा कागज को पर्चा निकाल के दो। बोले ये क्या है बेटा? बोले जामे मैया, पूरे तेरे इलाज को हिसाब किताब है, हैं? कितने के इंजेक्शन आए, कितने की दवाई आई, कितने कमरा के लगे, कितने डॉक्टर की फीस आई, सब हिसाब किताब बाद में कर दियो। हो अब बताओ माँ पे कहां से आए बेचारी पे। लेकिन फिर भी माँ ने कुछ कहा नहीं। बोले कोई बात नहीं बेटा, तू दिखा लायो, मेरा इलाज करायो, मैं तो जऊ में बड़ी खुश हूं। ये माँ का संतोष होता है। माँ इतनी संतोषी इस धरती पर कोई दूसरी कोई, बहुत से कहते हैं ना माँ संतोषी माता, माँ संतोषी माता, माँ संतोषी माता। अरे कहूं बाहर कुआं में मत जाओ, हैं? जिसने तुम्हें जन्म दिया है यदि तुम खोज के देखोगे तो तुम्हें उसमें ही संतोषी माता का दर्शन हो जाएगा। वो ही संतोषी माता है जो तुम्हारी हर गलती को देख करके संतोष कर ले। कोई बात नहीं है, बोले कोई बात नहीं बेटा, हिसाब किताब कर लेंगे। लेकिन वह मैया की जगह यदि मैं होता ना तो मैं बातें 50 सवाल करता हूं कि बेटा तेने बेड को खर्चा जाम लिखो है, तेने 5 दिन बेड पे स्वाई हूं, बाकी पैसा मांग रहा है तू, और मैंने तू कितने दिन स्वायो बाको खर्चा? बेड पे, गोदी में, कंधा पे, पेट में, बाको हिसाब किताब तो तभी होगा ना जब तू कर ही रहो है, तो हिसाब किताब तभी होगा। मैं हो तो, लेकिन मां नहीं कहती इस बात को। बात कहती कोई बात नहीं बेटा, मैं होता तो कहता कि बाद तू दूध ते दवाई खाई, वो दूध लायो तू, बाको तो हिसाब किताब लिखवा जावे, और मैंने तो कितना दूध पियायो, बाको कोई हिसाब किताब है धरती पे? यदि मैं होता तो उससे ये प्रश्न करता। उस कमरे का किराया जो हॉस्पिटल में लिया था, बोले मैंने तेरी जो है 25-30 साल की जिंदगी का कमरा में राख्यो, तू घर में राख्यो, बाको किरायो को वो मांगो। यदि बाको किरायो तोलियो जाए तो तेरो जो 5 दिन को किरायो कितना बड़ो पड़े हो, कितना छोटो पड़े हो बताइयो। यदि मुझसे बात करता ना, लेकिन माँ तो बेचारी माँ है, कोई बात नहीं बेटा, हैं? प्यारियों, इस संसार की जो औलाद है इनके कर्तव्य का पालन तो करना, लेकिन आशा मत करना सेवा की, क्योंकि आशा, सेवा तो तभी होगी जब भगवान की भक्ति होगी, है? आज की जो माताएं हैं ना, बहुएं आते ही न्यारे की धक लगाएंगे, हम न्यारे होनो है, न्यारे होनो है, अलग होनो है, अलग होनो है? अरे मैया, किसी से कलेजे के टुकड़े को, बेटे को छीनोगी तो का सुख मिलेगा तुम्हें? हैं? काऊ माँ ने बेटा बड़ो करो, पालियो, गोद में राख्यो, दूध पियाई, और बात तुम दूर करोगी, ले जाओगी जाते छीन के, तो बेटा बातें मिल नहीं पावेगो, तो बाकी दिल से बद्दुआ निकली तो काऊ दिन माँ तो तुम हम भी बनेंगी ना, हैं? माँ तो खुद को भी बनना है ना, उस दिन को भूल मत जाना। एक मैया थी, सिटी में रहती, 15 साल हो गए। उसका बेटा एक दिन मेला में लेके गई, 2.5 साल का था, बेटा खो गया। अब चारों तरफ माइकों पे आवाज लगे, और वो तो बेहोश है जाए, होश आवे फिर गिर पड़े, फिर बेहोश हो जाए, फिर गिर पड़े, फिर बेहोश हो जाए। बड़ी 2.5 घंटा पीछे बाको बेटा मिलो, चुपकाए कि इतनी रोई, इतनी रोई। बाकी पति ने कही, एक बात समझ में आई तेरे? बोले का कि 15 साल ते तेने मैं अपनी माते ना मिलन दो, जब ते आयो हूं सिटी में, गांव ना गयो।
वो भी एक माँ है मेरी माँ पे क्या बीत रही होगी तू जान सकती है। तब एकदम बोली, आज मुझे एहसास हो गया कि बेटे के दूर करने का क्या परिणाम होता है। तो तुरंत बोली, अब हम गांव चलेंगे, या तो माताजी को यहां लेके आएंगे अपने संग, या फिर अपन भी अब वहीं रहेंगे। बेटा ने कम पड़ेगा तो कम पड़ जाएगा, लेकिन कम से कम इंसानियत जिंदा तो रहेगी। तो घर में दोनों पति पत्नी और छोटा सा 2.5 साल का बच्चा दूर से ही आते थे कि वो तो बेचारी डोकरी रोज बैठी देखती कि आज आ रहा होगा, आज आ रहा होगा। जब डाकिया आता था दौड़ के जाती थी, ए भैया, ए बेटा इधर आना। क्या है? बोले देखियो मेरी कोई चिट्ठी है, का जाऊं। बोले तेरी कोई चिट्ठी नहीं है। तो बेचारी रो रो करके उसके तो आंसू ही सूख गए थे। लेकिन आज उसने देखा दूर से ही कि मेरा बेटा आ रहा है, मेरी बहू। वो दौड़ पड़ी साहब, और दौड़ करके अपने नाती को गले से लगा लिया, अपनी बहू को गले से लगा लिया, अपने बेटे को गले से लगा लिया। बहू ने कहा, माताजी हमें क्षमा करना, मैंने आपको और आपके बेटे को 15 साल अलग रखा, मुझे परमात्मा भी क्षमा नहीं करेगा। लेकिन मैंने आज देखा 2.5 घंटे में मेरी क्या हालत हो गई, 2.5 घंटे में, मुझे क्षमा कर दो। माताजी आज मैं संग चलो है, मुझे बड़ी खुशी होगी। आज माँ की आत्मा बड़ी खुश भई, तृप्त भई। बोली बेटा मेरा तो यहाँ गांव में ही मन लगत है। तो बोले हम सब यही सेवा में रहेंगे। एक बात बताऊं भैया, जैसे तुम्हें बालकपन में सेवक की जरूरत थी तो माँ सेवक बनी, ऐसे बुढ़ापे में जब उनको सेवक की जरूरत हो तो अपने बड़े बूढ़ों को बच्चा समझ लेना, और तुम जो उनके माता पिता बन करके सेवा करना, यही बच्चों का सबसे बड़ा धर्म है। बुढ़ापे में बड़े बूढ़े बालक जैसे आ जाते हैं, कैसे कभी खाए को मन चल करने लगा तो है कि वो डोलवे को, तो कोई बैठे हो रहे मेरे पास में बतरावे को, है ना। तो जैसे बचपन में तुमने 1000 बातें कही लेकिन उन्होंने बुरा नहीं माना, ऐसे बुढ़ापे में जब माँ बाप 1000 बात कहें तो तुमको भी बुरा नहीं मानना है, हमको भी बुरा नहीं मानना है। ये भीतर संकल्प करेंगे तो पता है परमात्मा भी आकर के हमारे ऊपर फूलों की वर्षा करेगा कि बेटा होए तो ऐसा होए। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है बन है कांटों का, ये जो दुनिया है बन है कांटों का, तू
मुस्काई मैं रोया तू रोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। एक बात बताओ, भगवान दास जी की माता जी नहीं है, गुजर गई। अच्छा, आज वो यहाँ होती, आज उनकी खुशी का ठिकाना न होता कि मेरे नाती मेरे बेटा आज इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि जिले में आज वो बार बार तुम्हारे माथे पर हाथ फिराती कि मेरे बेटों ने मेरे नातियों ने ऐसा काम किया। क्योंकि माँ बाप जो है ना, जब अपनी संतान को अच्छे मार्ग पर चलता हुआ देखते हैं ना, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है? आज इस शीला के भी कितने बड़े भाग हैं कि इन्हें ऐसे बेटा मिले हैं जिन्होंने कथा को खोजा, इस गंगा को खोजा और यहाँ लेकर के आए। तो आज ये माँ भी तुम्हें इतना आशीर्वाद देती होगी हृदय से कि मेरे बेटों ने मुझे परीक्षित बनाया, मेरे बेटों ने मुझे आज ऐसी ये संसद में बैठना ज्यादा कठिन नहीं है। झूठ साच बोल के बैठ सकता है व्यक्ति, लेकिन परीक्षित की गद्दी पर बैठना बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है? हमारे सुनील की माँ आशीर्वाद दे रही है ना मन से बच्चों को। है? तीनों बच्चे पांव छू लो व्यासपीठ के सामने, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। भगवान दास जी खड़े हो जाए। कितना अच्छा लग रहा है आज, कितना प्यारा लग रहा है। जहाँ संतान के सिर पर जहाँ माता पिता का पंजा हो, बहुएं जहाँ बेटी जैसी लगती हो, कितना प्यारा लगता है। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है, किस्मत वाले वो होते हैं जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
माँ, माँ तो है माँ। 9 मास गर्भ में रखती उस माँ को शीश झुकाता। 9 मास गर्भ में रखती उस माँ को शीश झुकाता। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। हे माँ, हे तू कितनी प्यारी है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी वो दोनों पति और पत्नी अपने 2.5 साल के बच्चे को लेकर के माँ से जिद करते हैं। अरे बूढ़ी माँ, तू यदि शहर चलेगी तो बच्चे पड़ जाएंगे और तेरी सेवा भी हो जाएगी, और यदि तू गांव रहेगी ना तो हमको भी गांव रहना पड़ेगा, क्योंकि हम तेरी सेवा के बिना अब जीना नहीं चाहते। तो मैं ऐसी बहुओं को, ऐसे बेटों को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं जो अपने माँ बाप की सेवा को ही मुख्य समझते हैं जीवन में, और सारे काम पीछे और सेवा पहले। सेवा के साथ में कुछ हो जाए तो बढ़िया, न हो जाए तो बढ़िया। ऐसा जिनका लक्ष्य बन गया है, वे बेटे नहीं हैं, वे श्रवण कुमार हैं। वे बेटे नहीं हैं, वे भगीरथ हैं। वे बेटे नहीं हैं, वे राम हैं, जो माँ बाप की सेवा के लिए सारे संसार में ठोकर मारने को तैयार हो जाए। वे औलाद हैं, वे सपूत हैं, और ऐसा सपूत एक ही हो तो बहुत है, और कपूत तो 20 न होए हैं, कोई फायदा होने वाला नहीं है। वे खुद भी नरक में जाते हैं, और माँ बाप को तो यहीं जीते जी उनको नरक बना देते हैं। तो भैया उसने निर्णय कर लिया, उसकी पत्नी ने भी, और मैं उन पत्नियों को भी बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद व्यासपीठ से, कि जो अपनी माताजी यानी सासू माताजी की सेवा के लिए सारे सुखों का त्याग कर दे, अपने सारे मनोकामनाओं का त्याग कर दे, केवल एक ही बात राखे कि मुझे तो मम्मी की सेवा करनी है, मुझे तो मम्मी की सेवा करनी है। ऐसी जिसके दिल में बात बस जाएगी, उस देवी के चरणों में देवता भी आकर के माथा झुकाएंगे। ऐसा नियम है, ये माताएं, ये जो बहुएं बन के आती हैं ना, ये कभी कभी गलती से पक्षपात कर जाती हैं, अपनी माँ को माँ समझ लेती हैं, जबकि जीवन अब उस माँ से नहीं, जीवन तो अब इस माँ से कटेगा।